Point number 3 related to what? Database, concepts of database. Okay, so let us understand what is database. So students, database systems, बहुत सारे रेफरेंस बुक में ये नाम रहेगा, डेटाबेस सिस्टम्स. ओके, या तो डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट्स. तो डेटाबेस सिस्टम इक्वल टू डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो डेटाबेस का मीनिंग क्या होता है एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये दोनों जब मिलते हैं तो सारे क्या बनते हैं? डेटाबेस सिस्टम्स बनते हैं. इन शॉर्ट, कोई भी रेफरेंस बुक रहता है तो उसमें बुक का नाम रहता है डेटाबेस सिस्टम्स या डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट्स. डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस प्लस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में DBMS भी कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो स्टूडेंट्स, डेटाबेस इज लाइक ए पेपर, ब्लैंक पेपर, जो डेटा जनरली हम डेटा को किस में स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर स्ट्रक्चर स्टोर करते हैं. किस स्ट्रक्चर में? टेबुलर स्ट्रक्चर. डेटा किस फॉर्मेट में होता है? टेबल फॉर्मेट में होता है. ओके, तो यहाँ पे बच्चों डेटाबेस सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स आते हैं. उसमें से जिसमें डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया जाता है. किस फॉर्मेट में? टेबुलर फॉर्मेट में. हम उसको रिलेशनल DBMS कहते हैं. क्या कहते हैं? RDBMS. ये हम देखेंगे आगे क्यों इसको हम रिलेशनल कहते हैं, राइट. ये डेटा जैसे कि एक्सेल होता है उसी टाइप के रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, टेबल के फॉर्म में. जिसको आपको क्वेरी SQL वगैरह पढ़ते हो तो क्रिएट टेबल इसलिए हम करते हैं, राइट. तो डेटाबेस इज लाइक ए पेपर जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे ड्रॉ करके. और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज लाइक ए पेन. व्हाट? पेन. ये एक पेन जैसा है कि जिस पेन के मदद से, ये एक पेपर है और ये पेपर डेटाबेस है और ये पेन है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो ब्लैंक पेज था उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा ना, तो ब्लैंक पेज मुझे पहले चाहिए, तो ब्लैंक पेज मेरा डेटाबेस है. लेकिन ये मेरा जो पेन टूल है ना, ये मेरा क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ इस ब्लैंक पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट. इसके ऊपर मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूँ. रिकॉर्ड मतलब एक रो, राइट. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई एक टेबल मैंने बना दिया, सीरियल नंबर, नेम, राइट. तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने अलग अलग X Y Z ऐसा लिखा. तो यहाँ पे एक ब्लैंक पेपर था, वो डेटाबेस है. और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? उसके ऊपर बहुत सारे प्रोसेस कर पाएगा. जैसे कि यहाँ पे कुछ क्या कर सकता है? इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है. कुछ रिकॉर्ड को मैंने इंसर्ट किया, उसको इंसर्ट करना मतलब डालना. अपडेट करना मतलब कुछ अगर बदलना है कि भाई नाम ये नहीं, उसको वो करना. डिलीट कर देना मतलब उस पूरे रिकॉर्ड को ही क्या कर देना? डिलीट कर देना. तो ये सारा हम किसके मदद से कर सकता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मदद से कर सकता है. ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं? डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं. डेटाबेस मतलब एक पेपर जिसके अंदर सारा ऐसा अवेलेबल होगा रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में. जो फाइल होता है डेटाबेस एक होता है जिसके अंदर ऐसे रोज कॉलम्स ऐसे सारे अवेलेबिलिटी होती है. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज लाइक ए पेन, जो कि क्या कर सकता है? हमें ऐसा क्रिएट करने में, अपडेट करने में, डिलीट करने के लिए, सारे चीज़ करने के लिए ये सॉफ्टवेयर हमें क्या करता है? ये हेल्प करता है, राइट. तो ये जब मिलते हैं तब हमारा क्या बनता है? डेटाबेस सिस्टम, राइट. डेटाबेस सिस्टम इक्वल टू डेटाबेस प्लस DBMS. डेटाबेस क्या है? इज लाइक ए पेपर एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज लाइक ए पेन. ठीक है, खाली पेपर होगा तो भी नहीं चलेगा, खाली पेन होगा तो भी नहीं चलेगा. पेपर एंड पेन both are required to do the several data manipulation things. हमें डेटा मैनिपुलेट करना है, राइट. तो स्टूडेंट्स, आप जब ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया मैंने, उस बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के आते हैं. इसमें सबसे फेमस क्या है? ओरेकल, राइट. ओरेकल होता है, MySQL होता है, राइट. MS एक्सेस करके एक इनबिल्ट भी आता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट के साथ. ठीक है, ये MySQL इस प्रकार के PHP के साथ ज़्यादातर हम MySQL का यूज़ करते हैं. ओरेकल, MS एक्सेस से बहुत सारे और भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से. यानी हमें कुछ डेटाबेस रिलेटेड प्रैक्टिस करना हो तो हमें ये सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा,
जो हमको प्रोवाइड करेंगे, हम जिसके अंदर जाके सॉफ्ट डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं और उसके ऊपर बाद में उसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे चीज़ें, ये सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो बच्चों जनरली आप कोई भी रेफरेंस बुक में देखोगे तो ये नाम लिखा हो, डेटाबेस सिस्टम्स। तो समझ जाना कि वो दोनों है, डेटाबेस भी है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो एक पेन जैसा जिसके अंदर इस डेटा, ये जो ब्लैंक पेपर है उसके अंदर ये पेन क्या कर पाएगा, बहुत सारी चीज़ें कर पाएगा, उसमें रोज बनाना, उस पर इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये सारा काम कर पाएगा, राइट। ओके, अब बच्चों ये बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ डेटाबेस और उसके बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम समझते हैं कि भाई ये डेटाबेस होता क्या है और इसका रियल लाइफ कहाँ यूज होता है। तो हमको थोड़ा क्या होगा, कनेक्टिविटी बनेगा। तो स्टूडेंट्स, डेटाबेस वर्ड हम सब लोग जानते हैं। मैं एक बहुत फेमस एग्जाम्पल देता हूँ कि जिसमें एक लड़का रहता है जो क्या करता है, उसने कुछ रिचार्ज करवाया था, राइट। उसने पहले बच्चों 3G 4G के लिए भी 1 GB के लिए भी 190 समथिंग रुपीज़ का क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है। तो उसने रिचार्ज कराया था कितना GB के लिए बेटा, 1 GB डेटा खाली आपको, जो कि आजकल 11, 15, 20 रुपये, 21 रुपये में मिल जाते हैं 1 GB। कितना रुपये चल रहा है, 19, 22, मतलब 20 रुपये में मिल जाता है, वो भी 4G 5G वाला। लेकिन पहले 3G का 1 GB कितना हुआ करता था, 190 रुपीज़ प्लस हुआ करता था। तो उसने क्या किया, वो लाया और हॉस्टल में रहता था बंदा, तो बहुत सारा उसने क्या कर दिया, रात में मोबाइल यूज करके उसको 1 GB ख़त्म कर दिया, राइट। और सुबह उसको मन किया कि चलो कस्टमर केयर से बात करते हैं, और पहले कस्टमर केयर वाले बहुत बात करना पड़ता था क्योंकि लोग काट दिया करते थे, जो भी करते थे, राइट। तो उसने क्या किया, सुबह ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सब इकट्ठे हुए और कस्टमर केयर को क्या कर रहे, कॉल कर रहे कि ये नंबर पे ज़रा चेक करिए ना, ये मैंने कल रिचार्ज कराया था दिन में और आज देखो पूरा मेरा 1 GB चला गया है, मैंने तो यूज़ भी नहीं किया है, राइट। जानबूझ के मजे लेने के लिए उन्होंने क्या किया, कस्टमर केयर को फ़ोन लगाया। तो कस्टमर केयर वाले ने बोला अच्छा यही नंबर से आपके पैसे कटे, क्योंकि पूछते ना कौन सा नंबर, क्या पता उनके मम्मी पापा कर रहे होंगे, अच्छा यही नंबर, हाँ यही नंबर, मैं जिस नंबर से कॉल किया है वही नंबर से क्या हुआ है, मेरे कटे। तो आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा 2 सेकंड होल्ड में रहिए, मैं डेटा चेक करके जांच करती हूँ। तो बच्चों अच्छा, इन द मीन टाइम वो करते क्या है, इन द मीन टाइम उस नंबर को, वो डेटाबेस उनका रहता है पूरा, क्या होगा, जैसे कि आपने तो वो डेटाबेस में उसका जो मोबाइल नंबर होगा प्राइमरी की होगा, मतलब वो प्राइमरी की मतलब यूनिक होगा। तो यहाँ से उसको उसने प्राइमरी की को पकड़ा, उसके सारे डिटेल्स निकालेंगे कि भाई उसका पूरा डिटेल हो जाएगा, सारे डिटेल्स अवेलेबल होगा उनके पास। कैसे डिटेल्स, जो डिटेल आपने नया सिम लाते वक्त उनको दिया था, जिसको हम KYC डिटेल कहते हैं। KYC का मतलब जो आपके KYC डॉक्यूमेंट होते हैं, आप आधार कार्ड देते हो या तो पैन कार्ड देते हो, तो उसमें से जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो सारे इन्फॉर्मेशन उनके पास डेटाबेस में एंट्री रहती है। तो उसका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस क्या है, कहाँ रहता है, सारा डॉक्यूमेंट डिटेल भी रहेगा, और साथ ही साथ उनके जो सेवाएं हैं उसके भी डिटेल्स रहेंगे, कौन सा सिम है, कौन सा प्रोडक्ट है, कितना बैलेंस है उसके पास, कितना डेटा बैलेंस है, राइट। और उस पर क्लिक करेंगे तो वो भी स्टोर रहेगा कि इसने कौन कौन से वेबसाइट में जाके विजिट किया, मतलब जो डेटा कंज्यूम हुआ है 1 GB वो कैसे हुआ है, वो भी उनके पास, क्योंकि वो है उनका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमारे लिए ISP कौन है, आप बच्चों आपके मोबाइल से हिस्ट्री डिलीट करोगे लेकिन क्या ISP से डिलीट हो जाएगा, जहाँ से आपको सर्विस मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जियो यूज कर रहा हूँ तो जियो मेरा ISP है। ISP मतलब क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो मैं मेरे मोबाइल से हिस्ट्री डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन जियो के जो मेरा ISP है उसके सर्वर से क्या नहीं होगा, हिस्ट्री डिलीट होगा नहीं। तो फिर उन्होंने देखा, उन्होंने भाई अच्छा ये मोबाइल नंबर से तो इतना सारा अलग अलग वेबसाइट्स विजिट हुए हैं, राइट। अच्छा, फिर वो कॉल सेंटर वाले जो होती है दीदी जो भी होगी, फिर से उनको अच्छा तो आपने तो यूज़ किया है 1 GB पूरे के पूरे, नहीं मैंने तो यूज़ नहीं किया, मैं अच्छा हमारे पास तो सारे डिटेल्स आपको बताएं, वेबसाइट आपने कहाँ कहाँ विजिट की है। बोला नहीं रहने दो, सॉरी बोले। उसने 3-4 लोगों को इकट्ठा कराया था, चलो मजे लेते आज दीदी का, लेकिन दीदी ने उसके मजे ले ली। हाँ बोले बताओ आपको, वो शर्मा गया बेचारा, बंद कर दिया, कॉल काट दिया। समझ में आया। तो बच्चों इसका मतलब वो डेटा कहाँ था उनका, डेटाबेस में सब कुछ रहता है, सारे डिटेल्स कहाँ पे है, डेटाबेस में स्टोर। अंडरस्टूड। तो ये डेटाबेस का रियल टाइम एक यूज होता है कि रियल लाइफ में सारे यूज। बच्चों आप सेकेंड हम एक एप्लीकेशन देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में, ये मैंने टेलीकॉम सेक्टर में बताया। कौन सेक्टर में, टेलीकॉम यानी टेलीकम्युनिकेशन।
टेलीकॉम सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में देखें तो हम जब भी नेट बैंकिंग करते हैं तो बच्चों आप लॉगिन किए तो आपका अकाउंट नंबर वहाँ पे प्राइमरी की होगा ना। प्राइमरी की का मतलब क्या बेटा, ऐसा एक यूनिक होगा और नॉट नल, दो चीज उसके अंदर होना चाहिए, यूनिक प्लस नॉट नल। ये क्या होता है, यूनिक का मतलब सबका अलग अलग होना पड़ेगा, नॉट नल का मतलब खाली नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोलेगा भाई अकाउंट है लेकिन अकाउंट नंबर नहीं है, वो चलेगा नहीं। अगर अकाउंट है तो अकाउंट नंबर भी होगा। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं लेकिन और नहीं भी हो सकता है, जैसे कि बेटा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सबका यूनिक होता है कि नहीं, लेकिन ऐसा भी कोई बंदा हो सकता है उसका ईमेल आईडी ही नहीं, वो चलेगा, वो नल है, उसको क्या बोलेंगे, नल वैल्यू, मतलब वो अवेलेबल नहीं है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका अकाउंट है बट यू डोंट हैव द व्हाट अकाउंट नंबर, वो इसलिए उसको बोलते हैं प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्राइमरी की पी के इक्वल टू वो यूनिक भी होना पड़ेगा और नॉट नल। नॉट नल मतलब उसमें वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए 100%, वो ऑप्शनल नहीं है, जैसे मैंडेटरी, राइट। तो इस टाइप से बेटा क्या हुआ है, तो आप जब भी क्या करते हो नेट बैंकिंग की आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो तो आपका बच्चों उनके पास क्या होता है, एसबीआई, मान लो एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं, एसबीआई का बैंक के पास क्या होगा, सारे यूजर्स का क्या होगा, डेटाबेस होगा कि नहीं, ऑल यूजर्स का एक एंट्री है बच्चों। आप उनके लिए खाली क्या है, एक एंट्री यानी एक रो है, एक रिकॉर्ड है, ये सब एक ही चीज है बेटा, रो बोलो रिकॉर्ड बोलो, ठीक है। एक उनके लिए क्या बोलो, एंट्री बोलो, ये एंट्री कॉमर्शियल लैंग्वेज है, राइट। एक जो रिकॉर्ड है, एक रो है, वो क्या है, एक यूजर को बता रहा है, इसमें ये कॉलम के नाम में मान लो एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, तो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डाल दिए, यहाँ 1025 ऐसे कुछ, सॉरी नॉट एनरोलमेंट नंबर, अकाउंट नंबर, राइट। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालोगे, अकाउंट नंबर होगा, फिर बच्चों इंपोर्टेंट उसका नाम, अकाउंट होल्डर नेम जो आपके पासबुक में रहते हैं, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड क्या है, राइट। फिर एक क्या होगा, बैलेंस, करंट बैलेंस, करंट बैलेंस कितना है, जो भी यहाँ पे अमाउंट होगा 150 रुपया, यहाँ पे सारा क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, राइट। सो यहाँ बच्चों आप जैसे ही एक जन को मैं आप यूपीआई से भेज दिए पैसे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ये अपडेट हो जाता है, ये बैलेंस अपडेट हो गया ना। तो आप कहीं पे भी बच्चों चेक करो, फिर इंडिया में रहो या इंडोनेशिया में रहो, और प्राइस क्या बताएगा, अपडेटेड बताएगा नेट बैंकिंग में। तो बेटा देख रहे हो डेटाबेस, वो डेटा कहाँ पे है, डेटाबेस में। आप जब भी लॉगिन करके मोबाइल में बच्चों आपका क्या दिया है उन्होंने, फोन पे या गूगल पे में चेक बैलेंस का भी देते हैं ना, चेक बैलेंस किए डाले, वो डेटा कहाँ से आया, डेटाबेस से आया। वो कैसे चेक किया, जैसे ही तुमने तुम्हारा पिन डाला, जैसे ही तुम फैच किया तो वो कहाँ डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, डेटाबेस, कौन से, एसबीआई के डेटाबेस। अगर एसबीआई का अकाउंट है तो एसबीआई, जो भी डेटाबेस हो तो एसबीआई में वो क्या किया होगा बच्चों, क्वेरी उन्होंने फायर किया होगा, राइट। सिलेक्ट करंट बैलेंस, अगर कॉलम का नाम करंट बैलेंस है, फ्रॉम जो भी अगर टेबल नेम है अकाउंट है तो एसबीआई, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस, जहाँ पे अकाउंट नंबर, जिसका अकाउंट नंबर ये है उसका क्या निकालो, करंट बैलेंस निकालो। तो जो भी आंसर आया उसको दिखा दिया, समझ में आया। तो ये कहा था एक डेटाबेस में था, डेटाबेस से उन्होंने उसको फेच कर दिया। ओके, तो रियल लाइफ में बच्चों जहाँ पे भी डेटा स्टोर है वहाँ पे डेटाबेस का यूज होगा। जहाँ पे भी बच्चों आप, मतलब हम लोग 5-5 मिनट में जब भी आप मोबाइल यूज कर रहे हो मतलब डेटाबेस आप यूज कर ही रहे हो, आपको लेकिन पता नहीं है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल यूजर्स बच्चों यूज करते हैं लेकिन उनको पता रहता नहीं। ओके बच्चों, आप अपना मार्क्स देख रहे हो, क्या है, आपने आपका 12th का मार्क्स देखा कि नहीं, तो कहाँ से देखा, डेटाबेस से तो देखा। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपके लिए एक डेटाबेस बना दिया था, डेटाबेस बना दिया बच्चों। और बताओ उसमें प्राइमरी की क्या था, सीट नंबर, आप अपना सीट नंबर जो डाले हो उसका प्राइमरी की था। तो जैसे वो सीट नंबर डाले वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का स्टेट, अकाउंट, एसपी, बीए को लिखा था, वो क्या हो गया, उतना डिटेल फैच हो गए बच्चों। आपको दिखता है कि एचटीएमएल पेज, एक पेज दिखता है ना जहाँ पे उसको सजा के रख दिया गया, हाँ, वो एक रिकॉर्ड क्या बन जाता है, एक एचटीएमएल, वो अलग कोडिंग, एक रिकॉर्ड एक एचटीएमएल पेज बन जाता है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे डेटाबेस में एक रिकॉर्ड ही है। अच्छा, सब डेटा दिखा देंगे सबको तो कोई काम का है क्या, आपको अपने ढूंढने में बहुत टाइम चला जाएगा कि नहीं। तो आपको सिर्फ आपका वाला ही डेटा दिखाया जाता है, जो व्यू जरूरी है वही उसको दिखाया जाता है। तो बच्चों आप समझ के डेटाबेस कहाँ यूज हो रहा है, हर जगह पे डेटाबेस का यूसेज है। जहाँ जहाँ पे भी कंप्यूटर सिस्टम में लार्ज डेटा को
स्टोर करना होता है, बहुत सारे लोगों को अच्छे से रिट्रीवल करना, चेक करना, वहाँ पे हमें किस में स्टोर करना पड़ेगा, डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो पहले आपको पता चला ये कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, उसका रियल लाइफ कहाँ यूज हो रहा है, पहले वो जानना जरूरी है, नहीं तो हमें कुछ पता नहीं है क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो बच्चों फ्यूचर में आपको क्या करना है, ऐसे आपको बच्चों इस सब्जेक्ट को पढ़ने का फायदा क्या होता है, यहाँ पे एक पोस्ट होता है जिसको आप जॉब कर सकते हो आगे जाके, उस पर आप क्या बनोगे, डीबीए बनोगे। क्या बनोगे, डीबीए, इसका डेजिग्नेशन जिसका लाखों में सैलरी होता है। डीबीए का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये पोस्ट हर एक कंपनी में होती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसका काम क्या होता है, पूरे कंपनी का डेटाबेस को क्या करना, क्रिएट करना, मैनेज करना, एडिट करना, डिलीट करना, जो भी सारा ऑपरेशंस होगा वो सारा उसको करेगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, निर्मा यूनिवर्सिटी था, तो निर्मा यूनिवर्सिटी में क्या होगा, एक डीबीए पद था, तो उसमें क्या होगा, पूरे स्टूडेंट्स का, देखो बच्चों जिसने उस निर्मा के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था उसने पहले बना के दिया होगा डेटाबेस, उसने डेटाबेस बना के दे दिया, लेकिन वो खाली होगा ना, वो थोड़ी डेटा भर के देगा, उसने खाली डेटाबेस भर दिया, बना के सब दे दिया है। लेकिन उसके बाद निर्मा यूनिवर्सिटी में एक डीबीए होगा जिसके हवाले वो सिस्टम कर दिया होगा। अब जो भी जितने भी स्टूडेंट्स अब एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वो उसको मैनेज कौन करेगा, वो डीबीए करेगा। वो कंपनी का इंसान होना चाहिए ना, बाहर का थोड़ी, बाहर वाला अगर मैं बना के दिया, फॉर एग्जाम्पल है आपने बटो सॉफ्टवेयर मैंने किसी को बना के दे दिया, हॉस्पिटल वाले को दे दिया, अब मेरे को थोड़ी, मैं क्या, मुझे परमिशन है उसके सारा देखने का डेटा, क्या डाला क्या नहीं, मैं तो बाहर का आदमी, मैंने पैसा दे दिया, मेरा काम ओवर है। मैंने आपको कार बेचा, फिर मेरा अधिकार में आता है तुम्हारे कार में कौन बैठ रहा है, खत्म, कौन बैठा, किधर गया, क्या नहीं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार कंपनी जो सॉफ्टवेयर आपके लिए बनाता है तो डेटाबेस बना के देता है, लेकिन वो खाली रहता है, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसको पूरा डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, वो तो ऑटोमेटिक होता रहेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व कौन करेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। बाद में चला कि और हमें कुछ और एक कॉलम भी ऐड करना है, ये कॉलम भी अभी बच्चों जो नया नया रूल्स आते रहते हैं कॉलेज में, अभी ABCID करके गया है, आपको भी पता होगा, तो ABCID हमको और भी ऐड करना है, तो सॉफ्टवेयर वाले को नहीं बुलाएंगे, खुद का डीबीए होगा तो भी वो कर पाएगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो डेटाबेस के रिलेटेड सारा ऑपरेशन करता है, नया टेबल क्रिएट करना हो, ये सारा चीज़ें वो कर पाएगा। कौन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कोई कंपनी बच्चों ऐसा होता है ना, उनका इन हाउस डेवलपमेंट टीम होती है। कैसी होती है टीम, इन हाउस डेवलपमेंट टीम, इन हाउस डेवलपमेंट टीम। इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है इन हाउस डेवलपमेंट टीम। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एक जेके पेपर है, जेके पेपर जानते हो, जेके पेपर यानी क्या, प्रिंट वाला पेपर आता है ना बच्चों, ऐसे बहुत सारे, वो बहुत बड़ी कंपनी है, हाँ, उनके बच्चों बहुत हजार करोड़, मतलब कुछ हजार करोड़ की उनकी बिजनेस होती है, राइट। तो उन लोग बच्चों क्या करते हैं, जो अपने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक डिवीजन ही रखते हैं अलग, जिसका नाम होता है IT डिवीजन। कौन सा डिवीजन, IT डिवीजन। उनका एक, उनके कंपनी के अंदर एक डिवीजन है जिसका काम क्या है, सॉफ्टवेयर बनाना। कंपनी के लिए क्या करेंगे, सारे सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उस कंपनी का सारा, मतलब कोई प्रॉब्लम होगा तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कहाँ जाएंगे, वो डिवीजन में, IT डिवीजन वाले देख लो, IT वाला आओ चेक करो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, हमें और नया ऐसा ऐड करना है तो वो ऐड कर देंगे। तो उनको क्या बोलते हैं, इन हाउस डेवलपमेंट टीम। बड़ी कंपनियों में खुद की ही टीम होती है, उन लोग कोई दूसरे जगह से नहीं करवाते, क्योंकि दूसरा जगह से कराओ तो बहुत रिस्क रहता है कि कुछ डेटा चोरी कर ले, कुछ कर ले। SBI वालों, ऐसे बैंक वालों के बच्चों क्या होता है, टीम होती है खुद, उन लोग का डेवलपमेंट टीम ऐसा, राइट। तो इन हाउस डेवलपमेंट टीम कई बार कॉम्प्लेक्स होगा तो बाहर से करवाते, नहीं तो बाकी अपने आप करवा ले। तो उनके अंदर भी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, DBA होगा, जो डेटाबेस रिलेटेड सारा काम देखेगा, नया कॉलम ऐड करना है, नया टेबल ऐड करना है, जो भी करना होगा वो करेगा। समझ में आया। तो बच्चों इस तरह से रियल टाइम में ऐसा यूज होता है। आप भी फ्यूचर में ये जॉब के रोल के लिए जा सकते हो, जिसका नाम क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। DBA काम क्या होगा, डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना, टेबल को ड्रॉप करना, अल्टर करना, बदलना, कुछ नया कॉलम ऐड करना, डिलीट, टेबल में डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं, कमांड्स होते हैं, ट्रांजेक्शन रिलेटेड कमांड्स होता है, फिर एक्सेस राइट रिलेटेड होता है, जिसमें हम ग्रांट कर सकते हैं, नए राइट्स रिवोक कर सकते हैं। DBA छुट्टी पे जा रहा है 10 दिन, तो उसका काम बंद कर दिया जाएगा, किसी को क्या देगा, अपना परमिशन दे देगा, ग्रांट, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, गूगल ड्राइव में मेरा कोई फाइल होता है तो मैं किसी को और दूसरे को एडिट एक्सेस दे सकता हूँ कि नहीं, सेम काम यहाँ पे भी हो सकता है, राइट। तो ये सारे काम भी बच्चों क्या कर सकते हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या आप ये कंपनी में कर सकते हो।
ओके तो स्टूडेंट्स अभी आपने तो डीबीए सब बन चुके हैं अभी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डीबीए बनने के रोड मैप देखते हैं। तो बेटा स्टार्टिंग में उसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है हम कलेक्ट करते हैं, क्या क्या इसके अंदर आता है। सो इंट्रो, कंप्यूटर क्या करते हैं बेटा, स्टोर भी करते हैं और उनको क्या करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। अब रियल वर्ल्ड का मतलब जो हमने अभी क्या किसकी बात करा, बैंक की बात करें, मार्क्स की बात करें, वो सब रियल वर्ल्ड डेटा है, मतलब जो सबके काम में आते हैं वैसा वाला। ठीक है, डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमें उनको कलेक्ट भी करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, स्टोर भी करना पड़ेगा इन ए प्रॉपर फॉर्म इन कंप्यूटराइज सिस्टम, राइट। हम डेटा को बच्चों कलेक्ट किए और उनको स्टोर, जैसे कि बैंक की बात किया गया, बैंक या तो आप मार्क्स वाला बात करो, मार्क्स बच्चों क्या किया गया, कलेक्ट कहाँ से किया गया मार्क्स, तुम्हारे 12th के लिए जो जो पेपर चेक करते, सर लोग ने पेपर चेकिंग किया, उनसे कलेक्ट किया, बोला मार्क्स इसका कितना है, तो उस हिसाब से क्या होगा, एंट्री किया गया, राइट। तो कलेक्ट भी करना पड़ेगा, स्टोर भी करना पड़ेगा। हाँ, और फिर उसके बाद प्रोसेस करके उससे हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। जैसे कि बच्चों एक ब्रोशर बनता है कि इस बार कितने बच्चे A1 लाए, कितने बच्चे A2 लाए, ये सर नो, कितने बच्चे अकाउंट में 100 to 100 लाए, कितने स्टेट, तो उस वो कहाँ से पता चला, जब कंप्यूटर सिस्टम में सारा डेटा गया उस पर से उन्होंने निकाला ये सर नो। तो यूजफुल हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम DBMS के जाने से पहले हम बेसिकली समझते हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो बेटा डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है, what is the basic difference between data and information? So data is nothing but its collection of facts and figures, facts and figures, ये एंड है, कैसा एंड है, facts and figures, collection of, what is data, collection of facts and figures। fact का मतलब क्या होता है, वास्तविकता, जैसे कि कुछ आंकड़े हैं, क्या है, आंकड़े, आंकड़े को बोलेंगे फैक्ट्स, फिगर्स मतलब वही, फिर आंकड़े को भी हम बोलते हैं इतना फिगर, राइट, कुछ इमेजेस इस टाइप के फैक्ट, इसीलिए उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। लेकिन इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग, डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग, डेटा के ऊपर जब हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम यहाँ पे एक डिफरेंस देखें, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे यह लिखा था, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए, कुछ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है महक, मानिनी, धीरज, यहाँ पे कुछ नाम लिखे, और यहाँ पे उनके क्या लिखे हैं, मार्क्स लिखे हर सब्जेक्ट के, हाँ, इनके CPPM के मार्क्स, इनके CS के मार्क्स, CS ऐसा सब्जेक्ट है कोई, कम्युनिकेशन स्किल और IC, राइट। तो यहाँ पे महक के मार्क्स यहाँ पे लिखे हैं, मानिनी के मार्क्स, धीरज, तो बेटा इसको कहा जाएगा डेटा, क्या कहा जाएगा, डेटा, क्योंकि ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर है, फैक्ट है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, जब इसका मैं सम करके इसका परसेंटेज निकालूंगा कि हर एक बच्चे का परसेंटेज क्या था, मैं CPPM में हाईएस्ट मार्क्स किसका था, या CS में हाईएस्ट मार्क्स कितना, मिनिमम मार्क्स कितना था, कितने बच्चे, आप सबका भी डिटेल यहाँ पे रखा गया है। तो ये सब जब मैं लाता हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डेटा को आपने क्या किया, प्रोसेस किया, मेन फंक्शन अप्लाई किया, मैक्स लगाया, एवरेज लगाया, तो कुछ उस पर क्या किया आपने, प्रोसेसिंग किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों ये दोनों क्लियर हो गया डिफरेंस, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेटा मीन्स व्हाट, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड इन्फॉर्मेशन मीन्स डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग, राइट। बच्चों और भी दो चीज़ें होता है, उससे भी इम्पोर्टेंट, डेटा से इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से ऊपर होता है नॉलेज, क्या होता है, नॉलेज, उसके ऊपर भी होता है, हाँ, डेटा से ऊपर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से ऊपर नॉलेज, नॉलेज से भी ऊपर होता है लास्ट में विजडम, क्या होता है, विजडम। इस लेवल का 4 एक रिलेशन रहता है। लेकिन अब आप कहाँ तक पढ़ रहे हैं, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ओके। तो अब देखते हैं व्हाट इज डेटाबेस। सो डेटाबेस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डेटाबेस, राइट। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज होगा बेटा। अब डेटाबेस का मतलब आपके माइंड में किसको रखना है, कि अभी जो मैंने आपको बताया कि सारी डिटेल्स ऐसे किस फॉर्मेट में है, रो एंड कॉलम फॉर्मेट में स्टोर्ड है। अभी मार्क्स वाला मैंने बताया ना, ऐसे प्रॉपरली मार्क्स वाला बताया, या तो मैंने अकाउंट वाला बताया आपको SBI के, राइट। तो ऐसा आपको बढ़िया से उसको क्या है, रो एंड कॉलम में प्रॉपरली स्टोर्ड है। बच्चों अगर आपको याद होगा तो हम सोशल साइंस सब्जेक्ट में क्या करते थे, जो आपका डेटा इधर उधर आपके टेबल बनाते थे आपके उसमें, तो हम टेबल बना लेते थे, उसका रीजन क्या है, वो स्ट्रक्चर्ड हो गया।
डेटा वैसे अनस्ट्रक्चर्ड था, जब रो बाय रो आपका बच्चों ऐसा लिखा हुआ डेटा, खाली बुक पे क्या ऐसे लिखा रहता है, पैराग्राफ पैराग्राफ, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, स्ट्रक्चर्ड बना दिया कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल अलग अलग टेम्पल्स है, या तो टेम्पल है तो हर एक टेम्पल बच्चों पूछता है एग्जाम में टेम्पल के बारे में, तो हम बोल देंगे टेम्पल क्या बोले, लोकेशन, कौन से लोकेशन में है, फिर हम बोले कौन से राजा ने बनवाया, राइट, कौन से ईयर में बनवाया गया, कौन से शैली से बना है, द्रविड़ शैली से, तो बच्चों ये टेबुलर फॉर्म में आ गए, राइट। या तो हम लोग बनाते थे किसके बारे में, तो कोई फसल के बारे में, अलग अलग क्रॉप्स थे, तो उस फसल के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, कितना सेमी बारिश चाहिए, कौन से टाइप के जमीन में वो बनता है, टाइप जमीन के टाइप्स भी अलग आते हैं, राइट। तो बच्चा क्या हुआ, कौन से सीजन, कौन सा रबी फसल है, खरीफ फसल है, तो क्या था, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रक्चर। एक बार स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है तो हमें डेटा को क्या करना पड़ा, रीड करना, राइट करना, ईजी हो जाता है बच्चों। मैं ऐसे के फॉर्म में लिखूँ, आपका एक बच्ची है जिसका नाम ये है, उसने मैथ्स में लाया इतना मार्क्स, साइंस, तो उस पर डेटा निकालना इजी है, या टेबल में उसका नाम होगा उसके मार्क्स होगा वो इजी, टेबल वाला। तो डेटाबेस मतलब क्या करता है बच्चों, वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज, या ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस भी इजीली हो जाएगा, मैनेज भी इजीली हो जाएगा, और अपडेट भी इजीली हो जाएगा। मुझे खाली बदलना है भाई, नहीं उसके एसएस में 2 मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट में हम जाके उस बंदे का चेंज कर सकते हैं, राइट। तो क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड so that you can easily access, manage and update in one view. Database can be classified according to types of content. Database makes data management easy. अच्छा, उसके टाइप भी अलग अलग होते हैं, राइट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप कर सकते हो, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कंसीडर द फेसबुक, इट नीड टू स्टोर, बच्चों फेसबुक क्या करता है, सारे अपने किसके डेटा रखता है, यूजर्स के डेटा रखता है कि नहीं, यूजर्स का क्या क्या सारे डेटा, डेट ऑफ बर्थ रखता है, आपका ईमेल आईडी रखता है, नेम रखता है, ओके, आपके प्रोफाइल फोटो भी एक उसके लिए डेटा भेजे कि नहीं, हाँ देखा है, 5 दिन के बाद प्रोफाइल फोटो बदल थोड़ी जाता है, जब तक आप नहीं बदलते तब तक वो रहता वही है। तो सारा आपके क्या, आपके फ्रेंड लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स होते हैं वो भी रखता है स्टोर करके, राइट। आपके पोस्ट को भी सारा डेट वाइज स्टोर करके रखता है ना, कौन से डेट में आपने क्या लगाया, राइट। ये सारे चीज़ों को क्या करता है, हाँ स्टोर। बच्चों हम कोई पोस्ट को हमारा डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट कर तो नेक्स्ट टाइम नहीं दिखाता, नेक्स्ट टाइम क्या नहीं दिखाता नहीं, राइट। तो ये डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसको आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन है ऑर्गेनाइज है, और इजीली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसका एडवांटेज है। डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा तो क्या होगा, हम उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस में डेटा नहीं स्टोर्ड है तो क्या है, फाइल के फॉर्म में ऐसा रैंडम लिखा है, नोटपैड में मान लो लिख दिया गया ऐसे, तो क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होगा ना, इजीली एक्सेस नहीं होगा, मैनेज नहीं होगा, अपडेट भी इजीली नहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बच्चों देखो डेटाबेस में क्या नहीं आया था, वो मैंने सॉफ्टवेयर नहीं बोला था, डेटाबेस खाली इन्फॉर्मेशन था, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन था, जिसको आप इजीली अपडेट डिलीट ये सब कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अब क्या है बेटा, व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है बेटा, एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, जो कि आपको अलाउ करता है दैट इंटरेक्ट्स विद द यूजर, अदर एप्लीकेशंस एंड द डेटाबेस इटसेल्फ, यूजर के साथ भी, क्योंकि यूजर उसका यूज कर सकता है, हाँ, और दूसरे एप्लीकेशन के साथ भी, क्योंकि वो ऐप के साथ इंटरेक्ट करेगा। आप डालते हो बेटा डेटा ऐप से, लेकिन जाता कहाँ है, डेटाबेस में, राइट। तुम बेटा तुम्हारे मोबाइल नंबर कोई कहीं पर अपडेट कर रहे हो, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तुमने इंस्टाग्राम ऐप का यूज करके अपडेट किया, लेकिन वो डेटा कहाँ पे अपडेट हुआ, डेटाबेस में अपडेट हुआ लास्ट में जाके, राइट। हाँ, डेटाबेस इटसेल्फ टू कैप्चर एंड एनालाइज डेटा, ए जनरल पर्पस डीबीएमएस इज डिजाइन टू अलाउ द, ये बच्चों डीबीएमएस का काम क्या है मैंने आपको बताया कि नहीं, पेन, इट इज लाइक पेन, उसको क्या करता है, टेबल को क्रिएट करना, मतलब डेफिनेशन क्रिएशन किया उसने, इंसर्ट करके डेटा, क्वेरी मतलब निकालने के लिए, फैच करने के लिए, जैसे सिलेक्ट करते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, राइट, क्वेरी, अपडेट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, मतलब उसमें कुछ मैनेजमेंट करने के लिए, ये सारा काम कौन करेगा, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर करेगा। मतलब डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके यूज से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ मैनेजमेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों मिलके क्या बनता है, डेटाबेस सिस्टम बनता है, डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मतलब खाली डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस के ऊपर क्या करता है, ऑपरेशन करता है, राइट। बच्चों ये आपको यहाँ पे जब क्वेरी वाला चीज आएगा ना, क्वेरी में आपको ज्यादा समझ में आएगा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ, जो आपका प्रैक्टिकल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है। क्या है,
इंटरलिंक। तो यहाँ से आपका जो प्रैक्टिकल में थोड़ा आपको क्या कर रहा हूँ, डीबीएमएस क्वेरीज की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्वेरीज। तो बच्चों जब हम क्वेरीज वाला पढ़ेंगे सेक्शन, तब मैं ये सेक्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये अभी जानना जरूरी है। क्वेरीज डीबीएमएस में जो क्वेरीज मतलब होता है एसक्यूएल क्वेरी बोलते हैं उसको। कौन सा क्वेरी बोलते हैं? एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है? एसक्यूएल के टाइप्स कितने होते हैं बच्चों? पहली बात तो समझे कि क्वेरी होता क्या है। क्वेरी मीन्स रिटर्न फ्रॉम कमांड टू द डेटाबेस। क्या बोलो सब लोग? रिटर्न फ्रॉम कमांड टू द डेटाबेस। डेटाबेस को हम क्या दे रहे हैं? रिटर्न फ्रॉम कमांड दे रहे। कमांडर लोग कमांड देते हैं। कमांड मतलब किसको ऑर्डर दे रहे, हम उसको रिटर्न फॉर्म में दे रहे, ओरल नहीं दे रहे, रिटर्न फॉर्म में कमांड दे रहे कि ऐसा कर। और बेटा वो कैसा है? स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब यहाँ पे तुम जो डेटा ले रहे हो कैसा होना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, टेबुलर फॉर्म। बच्चों ये अभी तो मैंने बताया स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। किताबों में जो कंटेंट लिखा हो कैसा? अनस्ट्रक्चर्ड। लेकिन जैसे आप टेबल बना देते हो क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड हो गया। और स्ट्रक्चर्ड चीजों में आप क्या कर रहे हो? क्वेरी कर रहे हो। क्वेरी मतलब कुछ पूछ रहे हो, कमांड कर रहे हो उसको, भाई ऐसा दे मुझे, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तेरा टेबल में से मुझे ऐसा डेटा निकाल जिसका मैनेजर का जिसमें सिटी कोलकाता हो और बैंक एसबीआई हो और मैनेजर का नाम ये हो, उसके डेटा दे मुझे। तो आपने उसको कमांड किया ना, तो जैसा आप कमांड करोगे उस हिसाब से क्या दे रहा है? डेटा रिटर्न कर रहा है, राइट। तो इसीलिए एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? रिटर्न फ्रॉम कमांड टू द डेटाबेस। बच्चों एसक्यूएल क्वेरी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। पहला क्वेरी होता है डीडीएल क्वेरी। कैसा क्वेरी? डीडीएल क्वेरी। फिर आता है डीएमएल क्वेरी, फिर आता है डीसीएल क्वेरी, और आता है डीटीएल क्वेरी, और एक डीक्यूएल भी कुछ लोग बोलते हैं, और एक टाइप भी बना देते हैं डीक्यूएल, राइट। ओके बच्चा सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है नंबर 1 डीडीएल क्वेरी। कौन सा क्वेरी? डीडीएल। डीडीएल का मतलब होता है डीडीएलजे वाला नहीं। डीडीएलजे क्या होता है? तो मूवी है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो वाला नहीं, डीडीएल है। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है बेटा? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी होता है। ओके तो बेटा डीडीएल करता क्या है ना, ये किसका काम करता है बच्चों? मैं आपको दो चीज पहले बताता हूँ एग्जाम्पल, फिर मैं उसके दोनों के साथ रिलेट करता हूँ। ओके जैसे कि बच्चों हम लोग क्या बना रहे? घर बना रहे। ओके तो घर बनाते हैं जब आर्किटेक्ट आके बेटा क्या करता है? आर्किटेक्ट आता है, घर का डिजाइन करता है। ओके बोलता है यहाँ पे 3 BHK बनाना है, ये 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, ये हॉल रूम है और ये किचन है। ऐसा कुछ उसने बना दिया, राइट। और बीच में जो उसको बेडरूम में भी बीच में कहीं पे ऐसा वॉशरूम ऐसा कुछ बनाया यहाँ पे, राइट। ओके तो ऐसा दरवाजा वगैरह यहाँ पे लगाया, सब में ऐसा डिजाइन आता है, पता है ना। किचन में कुछ उसने किचन सेट बनाया यहाँ पे, राइट। तो बेटा ये जो कर रहा है ना, पहली बार कर रहा है, खाली जगह पे किया, ये सारे को बोलते हैं हम डीडीएल क्वेरी। कौन सा क्वेरी? डीडीएल क्वेरी। बच्चों अब आते हैं हम डीएमएल क्वेरी। किस क्वेरी पे आते हैं? जो भी आर्किटेक्ट ने करके गया, कॉन्ट्रैक्टर ने करके, मिस्त्री लोगों ने करके गया, वो सब कौन सी क्वेरी? डीडीएल क्वेरी। अब आ रहे डीएमएल क्वेरी में। डीएमएल क्वेरी में क्या हो रहा है पता है? हम जब उस घर पे शिफ्ट हो रहे हैं, अभी तक शिफ्ट नहीं हो रहा, बन रहा है, कि बनते बनते शिफ्ट हो जाओगे, राइट। उसने बनाया नहीं, उधर रहना चालू कर दिए। तो अब हम जब शिफ्ट होंगे तो बच्चा हमारा तब आएगा, उसके अंदर कंटेंट आएंगे। क्या आएगा? कंटेंट मतलब हम टीवी लगाएंगे, राइट। उसमें बेडरूम हमारा रखेंगे, हमारे कपड़े वगैरह सब रखेंगे, कुछ डिजाइन के लिए सामान हमने रखा, हर बेडरूम में हमने ऐसा कुछ रखा। हॉल में हमने बड़ा टीवी लगाया, यहाँ पे कुछ सोफा वगैरह लगाया, यहाँ पे लाइट्स वगैरह तुमने डिजाइन के लिए लगाया, कंटेंट रखा। यहाँ पे बहुत सारे वार्डरोब रखे थे, कुछ कपड़ा वपड़े रखने के लिए, किचन में सब अटेंसिल्स वगैरह रखे सबके। तो ये जो था वो तुम्हारा था डीएमएल। क्या था? डीएमएल। मतलब बच्चों ये जो बाहर का क्वेरी था डीडीएल क्वेरी, वो किसके साथ डील कर रहा है? स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहा है। किसके साथ डील कर रहा है? स्ट्रक्चर मतलब मेरे बंगला जो हमारा घर है उसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मतलब दीवार। स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है? वॉल, आपका सारा वॉल जो है, राइट। और डीएमएल किसके साथ डील कर रहा है? कंटेंट के साथ। क्या है बेटा? कंटेंट मतलब मेरे घर के अंदर कंटेंट क्या है? सोफा है, बेड है, टीवी है, कोई टेबल है, वो क्या है? मेरे घर के अंदर के कंटेंट है, राइट। अच्छा बच्चों अब घर बनाने को हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और जब उसके अंदर के कंटेंट को यहाँ वहाँ करते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? कौन सी क्वेरी? डीएमएल क्वेरी। अच्छा कौन सा क्वेरी रिपीटेडली होता होगा, बार बार ज्यादा बार? कौन सा क्वेरी होगा? डीडीएल क्वेरी या डीएमएल क्वेरी? हाँ सोच के बताना,
कौन सा क्वेरी? डीएमएल क्वेरी सही आंसर, क्योंकि बार बार घर नहीं बनाओगे। मेरे को मन नहीं कर रहा है दरवाजा मैं तोड़ने दूंगा, मैं मन नहीं करेगा तो मैं टीवी को शिफ्ट कर दूंगा, मैं टेबल को शिफ्ट कर दूंगा, सोफा को चेंज कर दूंगा, लेकिन मैं बार बार कौन सा क्वेरी नहीं कर सकता? डीडीएल क्वेरी। इसलिए डीडीएल क्वेरी क्या होता है? वो रेयरली होता है फायर। कैसा फायर होता है? रेयरली। लेकिन डीएमएल क्वेरी कैसा होता है? ऑफन फायर होता है, मतलब हैवीली फायर होता है, ज्यादातर फायर होता है, राइट। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई फ्रीक्वेंसी। हाई मतलब फ्रीक्वेंट होना, मतलब क्या? ज्यादा ज्यादा करने को हम हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ज्यादातर आप कौन से क्वेरी फायर करोगे बेटा अपने लाइफ टाइम में? डीएमएल क्वेरी। समझ रहे हो? एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है ना। डीडीएल क्वेरी मतलब घर का स्ट्रक्चर तुम जो बदलोगे बार बार नहीं, बच्चों बदलते हैं कभी कभी, लेकिन 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिनोवेशन। क्या बोलते हैं? लोग करवाते हैं ना कभी कभी, लेकिन बेटा वो क्या होता है? 10 साल में, 5 साल में एक बार क्या करते? रिनोवेट करते, मतलब स्ट्रक्चर चेंज कर दिए, थोड़ा बड़ा कर दिए, स्लेब पत्रा को स्लेब डाल दिए। हाँ, तो उसको उस क्वेरी को भी क्या कहा जाएगा? डीडीएल क्वेरी। जहां पे तुम स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करोगे वो क्वेरी क्या हो जाएगा? डीडीएल क्वेरी हो जाएगा, राइट। दीवार नया बना, दीवार टूटा, कुछ भी दीवार के साथ छेड़छाड़ हुआ स्ट्रक्चर के साथ, कमरे के, तो हम उसको क्या बोलेंगे? विल कॉल दैट एज ए डीडीएल क्वेरी। लेकिन बच्चों डेटा के साथ छेड़छाड़ हुआ तो डीएमएल क्वेरी। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आप जिस रूम में बैठे हो, टेबल हम यहाँ करते हैं कि नहीं, तो डीएमएल क्वेरी हुआ। टेबल यहाँ पे था, वहाँ चला गया, इधर चला गया, वहाँ चला गया, टीवी यहाँ वहाँ चला गया, जो भी हुआ, कंटेंट बदल रहा है, दैट इज व्हिच क्वेरी? डीएमएल क्वेरी। समझ में आ गया बेटा? तो अब हम समझते हैं भाई क्या है फिर डीडीएल क्वेरी का एग्जाम्पल क्या है। तो बेटा आप डीडीएल क्वेरी में क्या, अगर क्रिएट टेबल, क्या टेबल बना रहे हो तो मतलब स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, टेबल है क्या? स्ट्रक्चर जैसा है, क्रिएट टेबल। और एक आएगा बेटा क्या? अल्टर टेबल। कौन सा क्वेरी आएगा? अल्टर टेबल का मतलब क्या? जो टेबल बन गया है, मुझे अभी और एक कॉलम उसके अंदर ऐड करना है। कॉलम ऐड करना है तो स्ट्रक्चर हो गया ना, और एक घर बना रहे हो, दीवार ऐड कर रहे हो। मैं अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर क्या है? अंदर धीरज का एंट्री है या महक का एंट्री है, सरस्वती, आई डोंट केयर अबाउट हुज एंट्री देयर। बच्चों जो आर्किटेक्ट है वो नहीं जानना चाहता, ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि अंदर कौन रहने वाला, अंदर उसकी बुढ़ी माँ रहने वाली, कि दादी माँ रहने वाली, कि नानी माँ की पोती वहाँ रहने वाली। ही इज नॉट, पूछते हैं कि कभी कॉन्ट्रैक्ट आगे तो रहने वाला कौन है बताया जरा, कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, उसको क्या लेना देना? बुढ़ा रह रहा है, बुढ़ी रह रहा है, तेरा काम क्या है? कैसा बनाना, स्ट्रक्चर पे ध्यान देते, राइट। लेकिन तो बच्चों ये सब स्ट्रक्चर, तो नया कुछ अल्टर टेबल मतलब आपको नया कॉलम को क्या करना? ऐड करना। एक कॉलम को डिलीट कर देना, मतलब कॉलम डिलीट करना। या तो बच्चों कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि कोई साइज हमें देना पड़ता है कॉलम का। जब हम टेबल क्रिएट टेबल क्वेरी फायर करोगे तब क्या देना पड़ता है? साइज, कि मेरा ये जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट्स का होगा, लेकिन अभी जरूरत पड़ा कि नहीं वो और भी बढ़ गया है, 12 डिजिट का हो गया। एनरोलमेंट नंबर मान लो, रोल नंबर आपका पहले छोटा था, नेक्स्ट साल से वो बढ़ रहा है, तो उसका बेटा हमें उसका डेटा टाइप को बढ़ाना पड़ेगा, साइज को। तो ऐसे साइज बढ़ाने के लिए भी हम क्या, किसका यूज करना पड़ता है? अल्टर टेबल का यूज करना पड़ता है, जहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ डीलिंग आता है। बच्चों और एक आता है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल किसका उल्टा है? ये हमारे ब्रह्मा जी तो है, ये तो हमारे महेश जी है। ब्रह्मा जी ने बनाया तो महेश जी ने क्या किया? ड्रॉप टेबल मतलब पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर देना? उड़ा देना। बटा स्ट्रक्चर उड़ गया तो डेटा रहेगा क्या? बुलडोजर लग गया, खत्म, ठीक है, ड्रॉप टेबल। और ये लास्ट वाला क्या है? ट्रंकेट टेबल। ये भी बच्चों उसी के तरह ही होता है, ड्रॉप टेबल जैसे होता है, माइनर डिफरेंस होता है। जब हम क्वेरी में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन बेटा ये चारों चार किसके साथ डील करते हैं? दे आर डीलिंग विद द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ डील करते हैं, दीवार के साथ डील करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के साथ, डेटा का डेफिनेशन, ठीक है। तो ये सारे क्वेरी उसके अंदर है, क्रिएट, अल्टर, डिलीट, सॉरी ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ड्रॉप मतलब स्ट्रक्चर को उड़ा देता है। बच्चों अब हम आते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डीएमएल क्वेरीज। कौन से क्वेरीज? डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा को आप मैनिपुलेट कर रहे हो, स्ट्रक्चर को नहीं कर रहे हो, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। मैनिपुलेशन का मतलब बच्चों क्या? इंसर्ट, कोई रो को इंसर्ट किया, किसी रो को क्या किया? अपडेट कर दिया, किसी रो को डिलीट कर दिया। ये तीन चीजें यूज होता है। मतलब एक बार बच्चों स्ट्रक्चर बना दिया, मैंने ये चेयर को लेके दूसरे कमरे में डाल दिया, मैंने बाहर डाल दिया, मतलब अंदर के कंटेंट को, मैं दीवार के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा। तो ये सारा क्या होगा? हम बोलेंगे डीएमएल क्वेरीज, जो सबसे ज्यादा आप यूज करने वाले हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और बच्चों कुछ लोग सिलेक्ट क्वेरी को इसके अंदर ही रखते हैं डीएमएल में, कुछ लोग उसके लिए बोले नए अलग लैंग्वेज लाते हैं, डीक्यूएल, और उसके अंदर उसको सिलेक्ट को रख दिया। सिलेक्ट मतलब खाली देखने के लिए, व्यू करने के लिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप लोगों ने क्वेरी अगर सुना होगा तो सिलेक्ट वर्ड सुना ही होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो सिलेक्ट का मतलब क्या? देखना है।
टेबल में जो कंटेंट पड़ा है उसको क्या करना है, देखना है, तो उन्होंने उसको अलग में रख दिया, इसको बोलते हैं डीक्यूएल। डीक्यूएल स्टैंड्स फॉर डेटा क्वेरी लैंग्वेज, या कुछ लोग उसको डीएमएल में रखते हैं, डेटा मैनिपुलेट हो, देखा उसको। लेकिन मैनिपुलेशन का मतलब कुछ चेंज होता है ना, मैनिपुलेट करना मतलब क्या, चेंज करना। लेकिन सिलेक्ट वाला कुछ चेंज थोड़ी करता है, जो है वो दिखाता है, इसलिए उनको डीक्यूएल में डाल दिया अलग। डीएमएल में क्या हो रहा है, मैनिपुलेट। बच्चों मैनिपुलेट करना मतलब क्या, बच्चों मैंने कुछ क्या लिखा है, मैंने एक पेपर में, देखो मैनिपुलेट वर्ड का मतलब समझो, एक पेपर है, तुमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखा था, जमीन के रिलेटेड, जमीन किसने किसको बेचा। बच्चों अगर किसने मैनिपुलेट कर दिया मतलब क्या किया, या तो उसने एक लाइन इंसर्ट कर दिया, दो कुछ वर्ड, 2 जीरो डाल दिया है, या तो क्या किया, अपडेट कर दिया है, मतलब 0 को 9 कर दिया है, या तो क्या किया है, छेक छाक करके डिलीट कर दिया। तो मैंने ये 3 चीज में मैनिपुलेट होता है ना, और कैसे होगा मैनिपुलेट, लेके भाग जाओगे। मैनिपुलेट किया मतलब या तो उसने कुछ इंसर्ट कर दिया होगा, या तो कुछ उसने क्या किया, अपडेट कर दिया, बदल दिया होगा, या तो उसको पूरा क्या कर दिया होगा, डिलीट कर दिया। तो वैसे ही सेम टू सेम हमारे डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। यहाँ पे बच्चों मान लो कि मैंने जैसे बताया, यहाँ पे लाडली का रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे मैं उसके इंसर्ट करूंगा, जब नहीं था पहले कुछ भी तब मैंने इंसर्ट किया। अपडेट मतलब उसका सेमेस्टर 12th में पढ़ते थे, अब मैंने सेम 1 कर दिया। डिलीट मतलब पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर दो, राइट। इंसर्ट मतलब नया इंसर्ट हुआ, अपडेट फिर बच्चों इंसर्ट होने के बाद ज़्यादा क्या होगा, अपडेट होगा, सारी चीज़ें क्या होती रहेगी, अपडेट, और लास्ट में जरूरी नहीं पड़े तो उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये 3 चीज़ें होंगी जो ज़्यादातर होते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर बच्चों एक ही बार बनाया ना, तुम आप नए नए रिकॉर्ड इंसर्ट करते जा रहे हो, स्ट्रक्चर एक ही बार बनाया। तो अपडेट, इंसर्ट, अपडेट, ये क्या है बेटा, ये 2 चीज़ें आप ज़्यादातर यूज़ करोगे। कौन से 3 क्वेरी आ गए बेटा, DDL, DML एंड DQL, राइट। बच्चों फिर मैंने आपको और 2 क्वेरी बताए थे यहाँ पे, ये क्या बचाएगा, DCL और DTL। DCL का मतलब है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DTL का मतलब है डेटा ट्रांजेक्शन लैंग्वेज, जो अब बच्चों आप लास्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे और सेकंड सेम में फिर से पढ़ोगे, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। बच्चों ये सब्जेक्ट आपके लिए इसीलिए भी अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेकंड सेम में फिर से आएगा इन द नेम ऑफ RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका ही एडवांस वर्जन। ये सब्जेक्ट अगर आप अभी नहीं समझोगे तो उधर कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसका ही वो एडवांस है। इधर जो आप छोड़ते जाओगे उसको आगे पकड़ोगे, इसलिए इस सब्जेक्ट को हल्के में लेना नहीं। और इस सब्जेक्ट को हल्का में इसलिए नहीं लेना क्योंकि हर सेमेस्टर में डेटाबेस तो आएगा बेटा, ऐप बनाओगे तो बिना डेटाबेस का बनेगा क्या। हाँ, अभी भी उनका 3rd सेम में है, 3rd सेम में भी एक डेटाबेस रिलेटेड सब्जेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे DCL DTL ऐसे, हाँ। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बच्चों, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मैंने आपको अभी जो से बताया कि DBA जब 10 दिन के लिए गाँव में घूमने जाएगा, तो वो किसी को ट्रांसफर कर जाएगा अपना कंट्रोल, तो डेटा कंट्रोल के लिए उन लोग उसके लिए यूज करते हैं। जैसे कमिट, यहाँ पे उसको क्या यूज करेगा, ग्रांट कब करेगा, जब घूमने जाएगा अपने परमिशन ग्रांट कर देगा, हाँ। फिर जब आ जाएगा उसको ले लेगा, ले लेने को क्या बोलते हैं, रिवोक। परमिशन क्या कर ले, रिवोक कर ले, रिवोक कर लिया मतलब ले लिया, ठीक है। मैं आपको वर्ड फाइल बनाया था, उसमें परमिशन दिया था, मैं कहीं पे जा रहा था इसलिए आपको मैंने एडिट परमिशन दे दिया, जैसे ही मैं आ गया एडिट परमिशन आपको निकाल दिया, राइट। ऐसे ही बच्चों ग्रांट एंड रिवोक क्वेरीज आते हैं। और डेटा ट्रांजेक्शन लैंग्वेज, जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन, उसमें बच्चों कमिट क्वेरी, रोल बैक क्वेरी आता है, कमिट क्वेरी एंड रोल बैक। ये बच्चों अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये आपके आगे के सेमेस्टर में फिर से आने वाले सेम 2 में ये यहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पहला चैप्टर इसके बारे में, किसके बारे में, ग्रांट क्वेरी, रिवोक क्वेरी, कमिट क्वेरी, रोल बैक क्वेरी, वहाँ पे हम डेप्थ में समझेंगे। लेकिन अभी अपने को 3 समझना है, क्या, SQL के टाइप्स। पहले तो SQL क्या है, रिटर्न फ्रॉम कमांड टू द डेटाबेस। SQL में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड टेबल होगा उस पर क्वेरी करता है, डेटा निकालता है। SQL अनस्ट्रक्चर से नहीं निकाल पाएगा, स्ट्रक्चर डेटा होगा उसमें से क्वेरी करके डेटा निकालता है। उसे किसमें कितने कैटेगरी है, 5 कैटेगरी, DTL, DML, DCL, DQL, DTL, ये सारे हैं। हम कौन से 3 में इंटरेस्टेड है अभी, DDL, DML और DQL। DQL का मतलब सिंपल सिलेक्ट, पहले कौन आता है, DDL, जो कि स्ट्रक्चर रिलेटेड डील करता है। स्ट्रक्चर मतलब जो कि बार बार बदलता नहीं है, जैसे कि क्रिएट टेबल करना, ड्रॉप टेबल यानी डिलीट कर देना, अल्टर मतलब बदलना, नया ऐड करना, और ड्रॉप एंड ट्रंकेट करके आता है, जो स्ट्रक्चर के साथ डील करता है, जो कि ज्यादा क्वेरी होता है, कम बार क्वेरी होता है, कम टाइम, ठीक है, रेयरली क्वेरी किया जाता है वो। लेकिन ज्यादातर क्वेरी क्या करोगे आप, DML। DML का फुल फॉर्म क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा को हम मैनिपुलेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। यस बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट मैं बात बता देता हूँ जो आपको काफ़ी क्वेरी लिखते वक्त कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है। बच्चों आपने अगर क्वेरी थोड़ा भी किया होगा तो आपने देखा होगा कैसे लिखते हो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम मान लो है हमारा अकाउंट या तो एम्प्लॉय, फिर आप यहाँ पे सब डिटेल्स देते हो कि कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का साइज, कॉलम का नाम, उसका कौन सा डेटा टाइप है और उसकी साइज क्या है, ये सब कॉमा कॉमा करके देते जाते हो। तो बच्चों यहाँ पे डीडीएल क्वेरी ये ऐसा लिखा है, लेकिन जब मैं इस क्वेरी में कुछ इंसर्ट करूंगा ना इसी टेबल में जिसका नाम क्या है अकाउंट है, तो मैं ऐसा लिखूंगा इंसर्ट इनटू अकाउंट। क्या लिखूंगा? हाँ, नहीं तो बच्चों मैं मान लो कि कुछ डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट फ्रॉम अकाउंट, फिर वेयर क्लॉज, वेयर आईडी इक्वल टू दिस। तो बच्चों देखो ये डीडीएल क्वेरी है और ये डीएमएल क्वेरी है। ये कौन सी क्वेरी है? डीडीएल क्वेरी है और ये डीएमएल क्वेरी। एक बच्चों यहाँ पे आपको खास गलती क्या करते जानने का डीडीएल डीएमएल में, जब डीडीएल क्वेरी लिखोगे ना यहाँ पे भी टेबल का नाम इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। डीडीएल क्वेरी में भी टेबल का नाम आएगा, डीएमएल क्वेरी में भी टेबल का नाम तो आएगा ही, लेकिन बच्चों डीडीएल क्वेरी में ये टेबल कीवर्ड भी आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, जो कहाँ नहीं लिखना पड़ता, डीएमएल क्वेरी में टेबल कीवर्ड लिखना नहीं पड़ता। सारे डीडीएल कोड में क्यों, डीडीएल क्वेरी में आपको कौन सा वर्ड लिखना पड़ेगा? टेबल वर्ड भी लिखना पड़ेगा। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ट्रंकेट टेबल, ये टेबल नेम जैसे अकाउंट है यहाँ पे, टेबल वर्ड क्या आएगा? बार बार आएगा। तो आप जब क्वेरी लिखो तब है, क्योंकि बच्चे भूल जाते, तुमको नहीं पता ना डीडीएल और डीएमएल में क्या फर्क है। तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, या तो अगर ये याद रखो तो इधर लिखोगे इंसर्ट इनटू टेबल अकाउंट, तो गलत आएगा। यहाँ पे डीएमएल क्वेरी में कौन सा वर्ड नहीं आएगा? टेबल कीवर्ड एक्सप्लिसिटली आएगा नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट लिखो इंसर्ट इनटू अकाउंट, मुझे अकाउंट में डेटा इंसर्ट करना है। यहाँ बोलो डिलीट फ्रॉम अकाउंट, अकाउंट से मुझे डिलीट करना, वेयर आईडी इक्वल टू, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस, या वेयर क्लॉज बोलते हैं। वेयर के बाद एक कंडीशन आएगा, राइट। तो बेटा यहाँ पे किसका मतलब, यहाँ हम यहाँ पे कंक्लूजन में क्या पहुंचे, डीडीएल क्वेरी होगा वहाँ पे क्या होगा, टेबल कीवर्ड एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा, और डीएमएल क्वेरी में हमें ये कीवर्ड एक्सप्लिसिटली लिखना नहीं पड़ता। समझ में आया? ये एक अंतर डिफरेंस पता चला बिटवीन द वर्ड डीडीएल क्वेरी एंड डीएमएल क्वेरी। समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस होता है। एक आपको एसक्यूएल की क्वेरी स्टार्ट करने से पहले, डेटाबेस को समझने से पहले, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हमें इतनी बेसिक नॉलेज जानना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे थे डीबीएमएस, बट डीबीएमएस समझ गए? डीबीएमएस आपको क्या प्रोवाइड करता है? क्वेरी कर, मतलब डीबीएमएस आपको, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है आपको बेटा, ये सारे जो क्वेरीज मैंने अभी बताया कि नहीं, डीडीएल एसक्यूएल क्वेरी प्रोवाइड करता है। एसक्यूएल क्वेरी करने का क्या देता है आपको? फैसिलिटी देता है। एसक्यूएल क्वेरी कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? डीडीएल क्वेरी कर रहे हो, डीएमएल, डीसीएल, डीक्यूएल, डीटीएल, ये सारे क्वेरी कर रहे हो। एसक्यूएल का मतलब यही है सब, एसक्यूएल के टाइप्स है। आप एसक्यूएल क्वेरी कर रहे हो तो कर क्या रहे हो? क्रिएट टेबल कर रहे हो, अल्टर कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, ट्रंकेट कर रहे हो, या तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर रहे हो, यही सब आप कर रहे हो अंदर, राइट। तो डीबीएमएस आपको ये सब प्रोवाइड करता है, डेटाबेस के साथ आप ये सब कर सकते हो। वो सॉफ्टवेयर जो आपको ये सब करने का क्या देता है? मौका देता है, राइट। तो बच्चों ये देखा, इसलिए हमने एप्लीकेशन है। तो बड़ा सिग्निफिकेंस ऑफ डीबीएमएस, अब आपको ओवरऑल एक आइडिया आ गया ना। इन सब बच्चों क्वेरीज हम क्या करते हैं, टेबल में डेटा डालते हैं या निकालते, हम डायरेक्ट वहाँ पे एक्सेल के साथ लिख नहीं देते। एक्सेल में हम डायरेक्ट कहाँ पे लिख देते हैं? डायरेक्ट टेबल के अंदर लिखते हैं ना, नहीं, यहाँ पे टेबल के अंदर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम। सब कुछ कैसे करेंगे? क्वेरी से करेंगे। किससे करेंगे? क्वेरी से आप बदलोगे। समझ में आया? क्वेरी करके हम चेंज करेंगे, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट। जैसे कि बच्चों तुमने एक नया ईमेल आईडी क्रिएट किया, मैं गूगल अकाउंट से एक आईडी क्रिएट कर सकता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर डाल कर सकता हूँ ना, एक नया आईडी। क्या मुझे जीमेल वाला पूरा उसका एक्सेल जो डेटा पे दे देगा भाई यहाँ पे डाल दे? वो नहीं देगा। मैं खाली क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक जीमेल ऐप का यूज करके मैंने एक, या गूगल अकाउंट का यूज करके मैं अकाउंट बना, इंसर्ट जैसे ही मैंने क्रिएट नया अकाउंट किया, उस वैसे ही क्या हो गया बेटा, जीमेल के डेटाबेस के एक एंट्री मेरे नाम का पड़ गया। एक ये मेरा ईमेल आईडी क्या बन गया? प्राइमरी की। ईमेल आईडी प्राइमरी की है ना, क्योंकि ईमेल आईडी यूनिक होती। एक बंदे एक ही मोबाइल नंबर बहुत सारी ईमेल आईडी बना सकता है, तो मोबाइल नंबर यूनिक नहीं है। क्या यूनिक है? ईमेल आईडी। ईमेल आईडी, इसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट, बच्चों आप पता है ना, डमी नाम भी दे सकते, कुछ भी दे सकते हैं ना। इसका नाम ये है, ये ऐसा नाम है, उसका मोबाइल नंबर ये है, इसका डेट ऑफ बर्थ जो भी डालते हो आप, वो सारे एंट्री पड़ जाएगा। तुमने क्या यूज़ किया? तुमने डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर नहीं घुस गए,
तुम एक ऐप से क्या कहाँ एंट्री हो रहा है, डेटाबेस में एंट्री हो रही है, राइट। बच्चों अब देखते हैं उसका फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। आपने डीबीएमएस यूज किया बच्चों, हाँ यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था बेटा, डीबीएमएस आने से पहले हम लोग किसका यूज करते थे, फाइल सिस्टम का यूज करते थे। क्या करते थे, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे भी आपके आएंगे कि फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उसके पहला भी हमें जानना पड़ा हिस्ट्री। तो बेटा फाइल सिस्टम का मतलब आपको समझना है कि एक नोटपैड, क्या समझना है बेटा, नोटपैड मतलब क्या, खाली एक फाइल होगा जिसके अंदर तुम्हें एंट्री करना। और डीबीएमएस का मतलब आप क्या समझ रहे हो, प्रॉपर्ली रोज एंड कॉलम स्ट्रक्चर। बच्चों मैं आपको बहुत एक बढ़िया सा एग्जांपल देके ये दोनों के बीच में अंतर समझाता हूँ, फाइल सिस्टम और बच्चों जो हमारे यहाँ पे राशन दुकान होते हैं, किराना स्टोर्स होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, कुछ चौपड़ी चलाते, पता है चौपड़ी सिस्टम क्या बोलते हैं उसको, चौपड़ी बोलते हैं। यानी आपको सब जितने भी कस्टमर होते हैं उनको एक एक चौपड़ी दे देते हैं और उसमें क्या करते, लिखते रहते डेट, जो भी आया बंदा डेट, ये डेट में उसने दाल चावल ये राई ये लिया, राइट। फिर ऐसा एंटर करते जाते ऐसा हर एक कस्टमर का वो क्या करते, अलग चौपड़ी रखते कि नहीं, और उनके पास एक मोटा सा डायरी रखते, पता है उन कस्टमर में भी एंट्री करते और खुद में भी एंट्री कर देते, खुद में भी एंट्री करते और एक एक पेज में क्या कस्टमर का नाम लिखा रहता है उस मोटे डायरी में, ये सर नो ऐसा बच्चों करते हैं। तो ये है वह फाइल सिस्टम अप्रोच, जिसमें बेटा क्या नहीं है, क्या इसमें हम तुरंत निकाल सकते हैं इस कस्टमर का कितना रुपये पेमेंट करना है, नहीं, सबको जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डेटा किस फॉर्म में नहीं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं, डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं। तो यहाँ बच्चों यहाँ बच्चों बहुत सारा झगड़ा भी होता है, डील वो बोले उसके खुद के डायरी में एंट्री होगा लेकिन कहाँ एंट्री नहीं किया होगा, कस्टमर के डायरी। कस्टमर बोलेगा मैं तो लिया ही नहीं है, वो बोलेगा देखना यार यह है यहाँ पे तू लिया था, नहीं मैं तो नहीं लिया। कभी कभी बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि उसने जानबूझ के एंट्री कर दिया हो। तो बच्चों दोनों के बीच में क्या होगा, एक झगड़ा होता है, किस पर, कब, जब उसमें क्या हो, फाइल सिस्टम, ठीक है। या तो बच्चों दोनों सेम डेट पे एंट्री पड़ी है लेकिन यहाँ पे 80 रुपीज लिखा है और यहाँ पे 30 रुपीज लिखा है, तो भी झगड़ा है। वो बोल रहा है 80 ला, ये बोल रहा है नहीं 30 दूंगा, तूने 30 लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बहुत सारे एरर प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है, और तुरंत बच्चों सम भी नहीं हो रहा है, टोटल कितना जोड़ना है, तो बैठ के एक एक कैलकुलेटर मार रहा है, कैलकुलेटर मारते वक्त भी गलती हो सकता है ना, समझ में आया। तो ये एन नंबर ऑफ इश्यूज है कहाँ पे, फाइल सिस्टम में। अब बच्चों वही चीज हम अगर प्रॉपरली डेटाबेस सिस्टम में होगा तो उसका नाम एंट्री है, कौन से डेट पे क्या, डायरेक्ट यहाँ पे सम आ जाएगा कि नहीं, एक बटन लगाया टोटल रिट्रीव कर दिया, क्या बोला भाई आपका क्या है, कस्टमर का बोला कि आईडी दे दिया होगा, प्राइमरी की आईडी बोला, टोटल आ गया यहाँ पे सम एवरेज टोटल पूरा बिल बन के आ जाएगा। ये तरह बिल डीमार्ट वाला क्या करता है, वो क्या क्या लिया, बारकोड में स्कैन किया, उसके डेटाबेस में एंट्री टोटल ये है तरह सारा फटफट आगे निकल, उसको कुछ ऐसा करना पड़ता नहीं, राइट। तो यहाँ पे बच्चों जैसे ही किराना स्टोर के वही काम को हम अगर डीबीएमएस में करेंगे तो जो भी यूजर होगा उसके डेट के हिसाब से जो भी खरीदा उसका एंट्री होती रहेगी, और जैसे ही वो सम बटन प्रेस करेगा तुरंत डेटाबेस से रिट्रीव हो गया, एसक्यूएल क्वेरी फायर हो गए, वो सारा उसका टोटल बॉटल सब आ जाएगा। तो किस पे ज़्यादा वेल मैनेज्ड है, यहाँ पे डीबीएमएस। यहाँ पे बच्चों आपने रैंडमली डेटा लिख दिया, यहाँ खत्म हुआ, दूसरे पेज में लिख, तीसरे, कभी कभी वो डेटा उस यूजर का क्या अपने रेड डायरी में उसका नहीं मिलेगा नाम, तो नया एंट्री नया पेज में भी एंट्री बना देगा, समझ रहे कि नाम नहीं मिला, ढूंढ रहा नहीं मिला, तो अच्छा नया पेज में लिख देता हूँ। ओके, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, इश्यूज होता है यहाँ पे, कहाँ पे, फाइल सिस्टम। ओके बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। ये वर्ड आप बार बार सुनोगे, इसको अभी से ध्यान रख लो। क्या बोलो, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। लेकिन आप उसमें डुप्लीकेशन नहीं बोलोगे, कौन सा वर्ड यूज करो, रिडंडेंसी। क्या बोलोगे, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन। बच्चों मैंने जो अभी बताया आपको कि वो यहाँ पे डेटा क्या है, दो जगह पे स्टोर है, एक कहाँ पे, एक कस्टमर के पास और एक ओनर के पास, शॉपकीपर के पास। सेम अमाउंट है लेकिन उसमें क्या लिख दिया, यहाँ पे 30 लिखा है, यहाँ पे 80 लिखा है। तो प्रॉब्लम आया क्यों, क्योंकि तुमने दो जगह पे रखा है। एक ही जगह पे होता तो कोई प्रॉब्लम होता, डेटा कितने जगह पे स्टोर्ड है, दो जगह, डुप्लीकेट है ना उसका, इसलिए वो प्रॉब्लम आया। अगर लेकिन यहाँ पे हमारे कितने जगह पे, एक ही जगह पे, कहाँ पे, डेटाबेस में, तो जो है वही है। क्योंकि तुमने यहाँ पे लिखा 80 रुपीज, वही चीज का 80 लिख दिया, वही चीज का यहाँ पे कितना लिखा, 30 लिखा। डेटा डुप्लीकेट है, दो जगह पे आपने स्टोर किया, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो बच्चों रिडंडेंसी लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो जिसको सॉल्व करने के लिए हम कहाँ पे आए, डेटाबेस सिस्टम में आए। तो ये सारा प्रॉब्लम जो था, फास्ट काम नहीं हो रहा था, रिडंडेंसी वाली प्रॉब्लम थी, डुप्लीकेशन हो रहा था, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सिंगल प्लेस में करने के लिए बच्चों क्या आया, डेटाबेस सिस्टम से आया। तो समझ में आया हम कहाँ जा रहे हैं, डेटाबेस सिस्टम मतलब क्या, वी आर मूविंग फ्रॉम फाइल सिस्टम
फाइल सिस्टम टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल सिस्टम में डेटा क्या अनस्ट्रक्चर्ड है, वो स्टोर्ड है, डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम, रिडंडेंसी का इशू है, इसीलिए हम कहाँ पे चले गए स्ट्रक्चर्ड में, जहाँ पे रिडंडेंसी ऐसा कुछ प्रॉब्लम। वेल डेटा स्ट्रक्चर्ड होगा, तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो क्वेरी निकालना वो निकलेगा, अलग अलग अपने को क्वेरी मिले हुए एसक्यूएल क्वेरी से हम कहीं बदलना हो तो भी बदल पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, राइट। जैसे कि बच्चों बहुत सारे हम डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड वगैरह में क्या चेंज के लिए जाते हैं ना कि मेरा डेट ऑफ बर्थ बदल गया, तो कहाँ बदल रहा है, डेटाबेस में बदल रहा है। तुम बच्चों अपना ई कॉपी भी ले सकते हो कि नहीं, आधार कार्ड का हम लोग ऑनलाइन कॉपी भी ले सकते हैं ना, हाँ, तो क्या उसका आपने कॉपी बना के रखा क्या, नहीं, तुम जैसा क्रिएट बोल रहे हो कि कॉपी लाओ, डेटाबेस से निकाल के तुरंत क्या बना दे रहा है आपके लिए, आधार कार्ड बना, वो पहले से तुम्हारा आधार कार्ड बना के नहीं रखा है, क्या क्या नहीं रखा है, पहले से तुम्हारा आधार कार्ड बना के नहीं रखा है, खाली क्या रखा है, डेटाबेस में तुम्हारा एक एंट्री रखा है, उस जैसे तुमने उस एंट्री को रिक्वेस्ट किया तुरंत क्या बन जाता है, उस तरह से एक फाइल बन जाता है, पीडीएफ फाइल। फिर वो बच्चों फिर क्या उसके सर्वर में वो पीडीएफ फाइल रखा है, नहीं, डिस्कार्ड कर दिया, फिर से तो रिक्वेस्ट कर, फिर से पीडीएफ फाइल बना देगा। पीडीएफ फाइल बनाना कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए, वो तुरंत बना के आपको प्रोवाइड कर देगा। अब बोला आपने मेरा डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर दो, तो उसने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब बोला मेरा नेम बदलो, तो वहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, सर्वर पे चेंज हो रहा है। नहीं तो लोग क्या करते, इधर ही बदल देते ना, तुम्हारा जो हार्ड कॉपी उधर ही बदल देते, मेरा नाम आज से इसको एडिट करके उधर बदल देते। क्यों नहीं, क्यों बच्चों वैलिड नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मेन काम पे होना पड़ेगा, डेटाबेस में एंट्री होना पड़ेगा। और हैकर का बच्चों डिमांड क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट वो इधर बदल देते हैं। हैकर क्या करते हैं, डेटाबेस में घुस जाते हैं, डेटाबेस में एंटर करके डेटाबेस को बदल देते हैं। समझ में आया। इसको बच्चों बहुत सारे अटैक्स होते हैं, जहाँ पे एक अटैक होता है, फेमस अटैक है, जिसको हम बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। क्या बोलते हैं बेटा, अटैक, जिसमें एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक से वो डेटाबेस के अंदर के क्या हो जाते हैं, कंटेंट के उधर वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, राइट। इस तरह से बच्चों ये काम होता है। समझ में आ गया। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस मतलब एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस। अब आपको फाइल सिस्टम और डीबीएमएस देख लिया कि नहीं, तो अब डीबीएमएस का हमको माइंड में रखना, इसका फायदा क्या क्या है। पहला फायदा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट डेटा। सही है कि एग्री है कि नहीं, डेटा को कैसे मैनेज कर रहा है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट का मतलब क्या, टाइम वेस्टेज नहीं, मांगा तुरंत दे दिया। वो चौपड़ी में क्या आएगा, बोले भाई तेरा नाम क्या, तेरा चौपड़ी लाओ, अब मेरा चौपड़ी खोजता हूँ, वो कहाँ है तू, टाइम वेस्ट हुआ, नहीं मिल रहा डेटा, बोला कल ढूंढ के निकालता हूँ, टाइम वेस्ट हुआ, राइट। या तो बच्चों हाँ मिल भी गया तो टोटल मारने में टाइम जाएगा, टोटल कितना हुआ, तो क्या नहीं, वो इफेक्टिव भी नहीं है और एफिशिएंट भी नहीं है। इसलिए बच्चों ये क्या है, इफेक्टिव भी और एफिशिएंट भी। बच्चों इसमें क्वेरी प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट होता है, क्वेरी को प्रोसेस कर रहा है। आप जैसे क्वेरी कर रहे हो, क्वेरी को प्रोसेस करके आपको रिजल्ट दे रहा है, राइट। क्वेरी करना मतलब क्या बेटा, कुछ पूछना, बोलते ना भाई मेरे को एक क्वेरी है। क्वेरी मतलब क्या है, तुम्हारा कोई डाउट है, तुम जिसे हम पूछना चाहते हो। तो हम भी क्या कर रहे हैं, किसको क्वेरी कर रहे हैं, डेटाबेस से क्वेरी कर रहे हैं कि नहीं, कि भाई मुझे इसका डिटेल दे, तो एक क्वेरी ही तो है, पूछ रहा है कि भाई, क्वेरी मतलब पूछना। हम डेटाबेस को पूछ रहे हैं भाई जिसका जो सूरत में रहते हैं वो कस्टमर के मुझे डिटेल चाहिए, जिनका जो 5 साल से इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उनका मैं क्वेरी किया डेटाबेस को, तो उसने रिजल्ट दिया, राइट। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। क्या, इजी टू अंडरस्टैंड, यूजर फ्रेंडली। एक कॉमन गप्पा है, क्या है, कॉमन गप्पा, सीजी है। कोई भी चीज़ का जब भी एडवांटेज पूछते हैं तो बच्चे कुछ ना है तो ये लिख देते हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स यूजर फ्रेंडली, इट्स एडवांटेज, इट्स वेरी इजी, इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड, तो ये भी एक है। हाँ, और जो सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, सिक्योर है डेटाबेस, क्या है बेटा, सिक्योर है, उसको आप कोई भी इजीली क्या नहीं कर सकता, दूसरा पर्सन बिना परमिशन का क्या नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। बच्चों इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, बदलना नहीं बदलता, क्या नहीं करता, बदलता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि तुमने उसको छोड़ के अपने आप कुछ बदल गया। इंटीग्रिटी है मतलब वो चेंज होता नहीं। बच्चों नॉट इंटीग्रिटी का मतलब क्या, मैंने एक व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था किसी पार्टी को, हाँ, लेकिन मैंने लिखा था कि किसने लिखा था भाई, दो बॉब एंड अलाइस है, बॉब एंड अलाइस दो जन है, उसने किसी चैट ऐप का यूज करके लिखा था, इस भाई ने लिखा था आई लव यू, राइट, लेकिन इधर लव तो जगह पे हेट हो गया, इधर बीच में मेन मिडल बैठ के किसने क्या कर दिया, उसको लव के जगह पे हेट कर दिया, तो इधर मैसेज किया गया है हेट यू, तो उसको बोलते हो डेटा का इंटीग्रिटी टूट गया। क्या टूट गया, डेटा बदल गया ना, यहाँ पे तुमने क्या भेजा था, यहाँ पे और कुछ डिलीवर हो रहा है, तो ये इंटीग्रिटी नहीं है, मतलब डेटा में इंटीग्रिटी नहीं, बदल चुका है। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी ऑफ डेटा क्या रहता है, मतलब बदलता नहीं है। बेटर डिसीजन मेकिंग, बच्चों आप इसमें डिसीजन मेकिंग अच्छा कर पाओगे। फाइल सिस्टम होता तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, यार ये खुद भी करो, कस्टमर, बच्चों देखो कभी भी 2 जन को नुकसान होता है, किसी एक को फायदा हो किसी एक को नुकसान हो,
मान लो कि देखो जनरली ये दोस्तों में होता है, हाँ, मान लो कि ये दो दोस्त है, एक का नाम एम से स्टार्ट हो रहा है, एक का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, राइट, ठीक है। उन दोनों ने बहुत सारा क्या किया, ट्रांजेक्शन किया। ट्रांजेक्शन क्या है मतलब क्या, लेन देन किया है। कभी ये उसको पानी पूरी खिला देती थी, कभी ये उसको बड़ा पाव खिला देती थी, कभी उसको नाश्ता खिला देती थी, तो कभी वो पैसा के हिसाब नहीं रखते थे, ऐसी वाली दोस्ती। क्या पैसा, पैसा क्या है, हाथ का मैल है, खिला देते। तो बच्चों हमारी दोस्ती ऐसी, कभी हम पैसा का हिसाब रखते ही नहीं। लेकिन बच्चों उनके माइंड में, एम के माइंड में यही चल रहा है, यार मेरा ज्यादा जा रहा है, कंजूस है, बोल नहीं पाती क्योंकि पैसा तो हाथ का मैल है। लेकिन इसके माइंड में भी वही चल रहा है, अरे ये कंजूस है, लास्ट टाइम मैंने उधर खिलाई थी, लेकिन इसको ध्यान नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है ये कंजूस है। अच्छा बताओ, दोनों एक साथ कंजूस हो सकते हैं? या तो एम ने ज्यादा दिया होगा या तो एस ने ज्यादा दिया होगा। एम इक्वल टू ऐसा ना तो बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा है कि एक एक रुपया का सही हिसाब ही बैठा हो। या तो एम ग्रेटर देन एस होगा या तो एस ग्रेटर देन एम होगा। लेकिन बच्चों दोनों के माइंड में क्या लगता है, एम को लगता है ये, एस को लगता है ये। क्या एट ए टाइम दोनों पॉसिबल है? नहीं है कि नहीं? तो बेटा क्योंकि ये फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम में क्या डेटा बराबर स्टोर्ड ही नहीं, तुमने हिसाब कभी रखा ही नहीं। हिसाब अगर बराबर होता तो आप बराबरी करते ना। तो बेटा ये दोनों पॉसिबल नहीं है, फिर भी दोनों के माइंड में क्या लग रहा है, ये लग रहा है या तो ये नुकसान में होगी या तो वो नुकसान में होगी ना। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, दोनों ही नुकसान, जो कि असंभव है। समझ में आया? तो बेटा ये बेटर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि डेटा बराबर अरेंज्ड है नहीं, टोटल एंट्री नहीं है बराबर। बच्चों उसके लिए क्या करना है, ऐसे लोगों को स्प्लिट वाइज नाम का एक ऐप आता है, वो यूज करना चाहिए। क्या नाम आता है बेटा? ऐप स्प्लिट वाइज। स्प्लिट वाइज ऐप में क्या करना, तुम दोनों नाम का जितने दोस्त हो गए वहाँ उनका अकाउंट बन जाएंगे। मान लो इसने 20 रुपया दिया तो 20 रुपया डाल दो, तो 10-10 यहाँ पे चले जाएंगे, राइट। मान लो किसी कहीं पे गया था, इसने 60 रुपया खिलाया तो 60 रुपया एंट्री को बोलेंगे भाई ये 60 रुपया पे किया, तो 30-30 चले जाएंगे। तो इसको पता चलेगा अच्छा इसने अभी तक 40 रुपया दिया नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो खिलाएगी तब वो एंट्री करेगी। बच्चों जब भी हम ट्रिप में जाते हैं घूमने के लिए 10-12 जन होंगे तो हम कौन सा ऐप यूज करते हैं? स्प्लिट वाइज। सबके नाम में एंट्री होगा, जिसने पेमेंट किया उसके बोला इसने इतना पेमेंट किया तो सबके अकाउंट में डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो गया, हम डेटाबेस में चले गए। कहाँ चले गए? डेटाबेस सिस्टम। फाइल सिस्टम में मजा नहीं है। फाइल सिस्टम में क्या लगता है, सबको लगता है कि मैं नहीं दिया। आप लोग जितने बैठे हो ना, जब भी दोस्तों खिलाओ अभी आपके माइंड में मैं ही ज्यादा दिया, वो तो कंजूस है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐप यूज करना है आपको? स्प्लिट वाइज। कौन सा ऐप? स्प्लिट वाइज। स्प्लिट वाइज क्या करता है बेटा, ऐसा बहुत सारे ऐप्स है लेकिन ये बहुत ही फेमस हुआ पे स्प्लिट वाइज, जो क्या करता है आपके अकाउंट को स्प्लिट कर देता है। और हमेशा बच्चों यूज करना चाहिए। क्यों आप 2 रुपया किसी का ज्यादा खाओ या 10 रुपया ज्यादा कम खाओ? बच्चों दोस्ती में पैसा बीच में आना नहीं चाहिए। तो हिसाब का सब क्या रहना चाहिए, पक्के होना चाहिए। भाई तूने अगर 10 रुपया ज्यादा खाया है तो भाई 10 रुपया यहाँ पे दे देना। उसमें भाई पैसे के वजह से जो देखो, जो पैसा खाने वाले ना वही लोग बोलते हैं कि दोस्ती में क्या पैसा होता है, तो दे दे। अगर दोस्ती में पैसा नहीं तो दे दो, राइट, तुम ज्यादा दे दो। या तो बच्चों और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, मान लो गए चाय पीने, और चाय की चुस्की इतने मारेंगे ना, सबका खत्म हो गया लेकिन उसका चुस्की खत्म नहीं। वो देख रहा पेमेंट कौन कर रहा है। हो गया क्या पेमेंट? नहीं हुआ है, और खत्म ही नहीं करेंगे। और बोले रुको पकड़ तो मैं हाथ धो के आ रहा हूँ और थोड़ा टाइम निकाल ले। पेमेंट की जैसे बारी आई, और उसमें एक अच्छा दोस्ती होता है जो बोलता है चलो भाई देते हैं, खरीदो जल्दी जाने दो, तो जल्दी जैसे ही पेमेंट हो सक्सेस, अब कोई टेंशन नहीं। समझ में आ गया? तो इस तरह से बच्चों हर एक कैटेगरी के होते हैं। बच्चों कभी कभी मुझे याद आ रहा है, एक बार हम लोग नाइट में ऐसे ही रात का समय था, 1:30-2 बज गए थे, अहमदाबाद में था, ऐसे ही जो मैथ मास्टर्स में था और कुछ बैचलर वाले थे, राइट, वो सब चले गए। जाते बहुत ऐसे कपड़े वपड़े पहन के चले गए, 2-3-4 स्कूटी निकाला, सब चले गए वहाँ पे। बराबर चाय वाय मंगाओ, चाय मंगा दो, सब मंगा लो, सब मंगा लिए। बराबर सब पीना वीना, बिस्किट ही मंगा लेगा, वो बिस्किट लाओ, पार्ले जी लाओ, ये लाओ, मोने को सब खा गए। जब पैसे देने के बाद किसी के पास, मेरे पास नहीं, मेरे पास किसी के पास पैसा नहीं, सब ऐसे ही चले गए। क्या 10 बार आए ना, चाय पिएंगे, किसी के पास तो होगा। तो लास्ट में किसी के पास नहीं पैसा, राइट। तो फिर ऑनलाइन पेमेंट, हम जो मास्टर्स वाले थे उनके पास पैसा होता है, इनको पता था, बैचलर वालों को पता है इनके पास पैसा होगा। तो लास्ट में हमको किसी के वो है ही नहीं पैसे, सब बोले नहीं मेरे पास तो नहीं, मेरे पास तो नहीं। तो लास्ट में बच्चों हम लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ा। तो ऐसे भी होते हैं, कोई होता ही नहीं। और मैंने ये वाला तो बहुत देखा है,
चाय वाला है ना, कभी भी खाने जाओ तो वो एक बंदा होगा जो कुछ का चालू ही नहीं होगा, वो खाली वेट ही कर रहा है कब खत्म हो सबका। और एक बंदा ऐसा होता है, बोलता है नहीं मेरे भाग का लो, मैंने चाय पी लिया 10 रुपया पकड़ा, वो किसी को भी पकड़ा देता है। वो बहुत ही हिसाब का पक्का, वो पता है किसी को भरोसा नहीं है, वो किसी के हाथ में देता है, दे मेरा 10 दे, मेरा बच गया। राइट, तो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो ये सबसे बचने के लिए हमें कौन सा ऐप यूज करना पड़ता है? स्प्लिट वाइज, राइट, जिसमें आपको प्रॉपरली ये वीडियो स्प्लिट वाइज से स्पॉन्सर्ड है, राइट, स्प्लिट वाइज ऐप यूज करना, राइट, स्पॉन्सर्ड बाय कौन सा है? स्प्लिट वाइज, राइट। तो बच्चों और कौन सा आपने देखा? डेटा शेयरिंग एंड स्टोरेज, डेटा को हम शेयर कर पाएंगे बराबर, डेटाबेस सिस्टम में रखा है तो हम किसी और को भी, जैसे बताया मैं किसी को ग्रांट कर दूंगा परमिशन, बराबर स्टोर बराबर हम उसको कर सकते हैं। बेटर एक्सेस टू एक्यूरेट डेटा का एक्सेस कर रहे हो, वहां पे क्या मिल रहा है? गलत डेटा मिल रहा है, क्योंकि आपका डेटा क्या है? डुप्लीकेट है, राइट। इंसर एरर फ्री इन्फॉर्मेशन, और भी सारे भी इन्फॉर्मेशन जो भी हो क्या है? एरर फ्री है, ऐसा ये सारे सिग्निफिकेंस होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और हर किसी का कंपेयर हम किससे कर रहे हैं? फाइल सिस्टम से करके कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों उन्हीं चीज को हम थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं अभी हम एक्सप्लोर करेंगे।